मैं वचन दे चुका हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से दी हुई हर आज्ञा का पालन करूंगा, फिर चाहे इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। ये जो कुछ हो रहा है उसे आप उचित कहेंगे या अनुचित? अनुचित, सरासर अनुचित। तो फिर आपकी वाणी मूक क्यों है? इतने गंभीर विषय पर आज राज्यसभा में आपने अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाया? क्या आप नहीं चाहते कि इस समय हमें मथुरा वालों की सहायता करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो फिर आप चुप क्यों रहे? यदि आप उस समय अपना निर्णय सुना देते तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी में ना होता। यही तो मुश्किल है विदुर, यही तो मुश्किल है कि मैं आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मेरी विवशता। ये कैसी विवशता है गंगापुत्र कि आप जैसा वीर धीर महापुरुष महाराज धृतराष्ट्र को धर्म पथ पर चलने की आज्ञा नहीं दे सकता? इस कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने के नाते आपका यह अधिकार है। मेरी विवशता है माता सत्यवती को दिया हुआ वो वचन जो मैंने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि इसका क्या भरोसा कि तुम जैसा पराक्रमी वीर मेरी निर्बल संतान को मारकर उनका सिंहासन नहीं छीन लेगा। तब मैंने वचन दिया था कि उनकी संतान में से जो कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं आजीवन उसकी सेवा करूंगा, उसके सिंहासन की रक्षा करूंगा और उसकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा, चाहे वो आज्ञा धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। विदुर, तुम धर्म की परिभाषा अच्छी तरह जानते हो। तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा सामूहिक नहीं होती, धर्म सदा व्यक्तिगत होता है। तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा सामूहिक नहीं होती, धर्म सदा व्यक्तिगत होता है। अर्थात हर मनुष्य का अपना धर्म होता है। इसीलिए हर मनुष्य को जीवन में एक बार अपना धर्म अवश्य निश्चित करना पड़ता है और फिर जीवन भर इसी धर्म का दृढ़ता से पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इस समय यही परिस्थिति मेरी है। मैं वचन दे चुका हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से दी हुई हर आज्ञा का पालन करूंगा, फिर चाहे इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। यही मेरा धर्म है और यही मेरी विवशता है विदुर, यही मेरी विवशता है।